नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं सोबरनलाल मौर्य। इसमें उपस्थित है खरोया सेंटर पर। बलराया चीनी मिल के अंतर्गत खरोया सेंटर पड़ता है। यहां पर किसानों की समस्याएं हैं। किसानों ने बुलाया है, उनसे ही जानेंगे क्या समस्याएं हैं और क्यों आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं खड़े। यहाँ पे क्या नाम होगा? राजेंद्र सिंह जी बताएं। यहाँ पे एक तो हमारा सेंटर आधा पखवाड़ा पीछे है जी। यहाँ पे 4 ट्रक पुल आते हैं जी। 2 लाख कुंटल का सेंटर है जी। गन्ने का उठान नहीं हो पा रहा। हम लोग 6 से 7 दिन यहाँ पे ट्रालियाँ लेके खड़े रहते हैं जी। तब यहाँ पे तौल हो पाती है जी। ये समस्या हम लोगों की। तो क्या आपने प्रशासन को अवगत कराया इस संदर्भ में? शासन को अवगत कराया, सीसीओ से बात भी हुई थी जी। क्या उन्होंने अवगत बताया? वो तो कह रहे हैं हम गाड़ियाँ ठेकेदार बढ़ा रहा है, उठा रहा है माल, लेकिन ठेकेदार सुनवाई नहीं करता। कौन ठेकेदार है यहाँ का? यहाँ सरोज लाला। सरोज लाला। सिर्फ 4 गाड़ियाँ आती हैं? राजेश लाला। राजेश लाला। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं गन्ना उठान हो हमारा, सारा सेंटर हमारा बराबर किया जाए। तो सेंटर बराबर नहीं किया जा रहा है। सेंटर बराबर नहीं किया, आधा पखवाड़ा सेंटर पीछे है। आधा पखवाड़ा पीछे, गाड़ियाँ भी नहीं। यहाँ पे 3 का 3 आया है, अन्य सेंटरों पे 3 का 12 13 चल रहा है। 12-13 चल रहा है। तो आप लोगों की यही मांगे हैं कि हमारा उठान सही से हो, हमारा सही से उठान हो, हमारा सेंटर बराबर चले जी। हम लोग गेहूँ बुआई वो लेट हो रही है जी। जब तक गन्ना ही नहीं उठेगा तो गेहूँ किस चीज में बोएंगे? हाँ, गेहूँ नहीं बो पाएंगे। डाक रुकवा देता है, डाक आती नहीं है। ठेकेदार डाक रुकवा देते जी 20 तारीख के बाद कोई डाक ही नहीं है। अच्छा। एक मुश्त डाक काट देते हैं, बाद में गन्ना नहीं छुलाई होती है तो फिर कहते हैं हमारी गाड़ियाँ नहीं भर पा रही है। जी जी। उनको परमानेंट गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ दें, 7 गाड़ी का सेंटर है ये। जी। देखिए, यहाँ के किसानों की जो मांग है कि कम से कम सेंटर पर 7 गाड़ियाँ दी जाएं और लंबा उठान हो। यहाँ से किसानों की अभी गेहूँ की बुआई नहीं हो पाई होगी अभी? नहीं, अभी गेहूँ की बुआई नहीं हो पाई है। अभी तक गेहूं की बुआई नहीं हो पाई है और बहुत सारी समस्याएं हैं। सेंटर पर भीड़ लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि सेंटर पर कितनी भीड़ है। एक और भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि और क्या समस्याएं हैं सेंटर पे। जी, मेरा नाम अवधेश शुक्ला है जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या उठान की है जी। और तीसरे का दूसरा तीसरा आया है यहाँ। जी। अन्य सेंटरों पर तीसरे का 13वां 12वां ऐसा चल रहा है। जी। 4 गाड़ियाँ दिन भर में भरती हैं। जी। इस तरीके से 2 लाख कुंटल का सेंटर है। जी। जी। तो हम लोग बैसाख जेठ तक भी नहीं पहुंचा पाएंगे गन्ना। जी। और गेहूं की बुवाई वो भी बाधित हो रही है। हम लोग गेहूं नहीं बो पाए हैं। बहुत बड़ी समस्या है किसान को लेकर। अगर मिल प्रशासन और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो 0 टॉलरेंस चल रहा है कार्रवाई को लेकर, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मिल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि गन्ने की बुआई को लेकर, गन्ने की फसल जो है अगर समय से नहीं उठ पाएगी तो किसान गेहूं कैसे बो पाएंगे। किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आए दिन बलराया मिल में सेंटरों पे जाम से झाम में जूझ रहे किसान। और खरोया नंबर 2 में बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है खरोया नंबर 2 पर। यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर मिल प्रशासन हमारी खबर देख रहा है तो तत्काल संज्ञान ले और इनको गाड़ियां उपलब्ध कराए। कितनी गाड़ियां आ जाए तो गन्ना आसानी से चला जाएगा? कम से कम 8 गाड़ी रोज लोडिंग हो तब काम चलेगा। जी। क्योंकि उधर तो हम बाढ़ से पीड़ित होकर गन्ना हम लोगों का चला गया। अब समय से गेहूं नहीं बुआई कर पाएंगे जी। तो हमारे लोगों के बच्चे और हम लोग क्या करेंगे? जी। खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी। जी। एक और भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम होगा। नाम गुरमेश सिंह। हमारे सेंटर की बड़ी समस्या है। जी। यहाँ पर गाड़ियों का गन्ना उठान बिल्कुल नहीं हो रहा है और गेहूँ अभी किसानों को बोना है और बुआई अभी गेहूँ की हो नहीं पाई है। जब गन्ना ही नहीं निकलेगा खेत से तो गेहूँ कहाँ से बोया जाएगा? गाड़ियाँ यहाँ 4 हैं, 8 गाड़ी की हर साल गन्ना का 8 गाड़ी से उठा है यहाँ और इस समय पर 4 ही गाड़ियाँ चल रही हैं। 4 गाड़ियाँ चल रही हैं। 7 गाड़ियाँ अगर आ जाए तो आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। 7 गाड़ियाँ का परमानेंट चले यहाँ तो समस्या का समाधान होगा। अच्छा, भराई सही से होती, तौल सही से होती है? तौल तो होती है समय से। अच्छा। पर निकल जब गाड़ियाँ नहीं तो तौल करके कहाँ जाएगा? अच्छा। आप लोग देख सकते हैं, सेंटर के हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जाम लगी हुई है और मिल प्रशासन और ठेकेदार जो है ध्यान नहीं दे रहा है। आज काफी ग्रामीण किसान एकत्रित हैं। इधर देखो, सेफ होगा। इधर देखो।
आपसे बात की जी जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात की है, सबसे कही है, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण इसका नहीं हुआ। जी सीसीओ ने क्या आश्वासन दिया? सीसीओ ने आश्वासन दिया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे ही मतलब वो बताते रहते हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन देते रहे, सिर्फ समस्या का समाधान अभी कोई नहीं हुआ। जी जी ये कई दिन से हम लोग जो है प्रयास में हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब 15 दिन होते जा रहे हैं हम लोगों को बात करते करते। तो सुनने में आ रहा है कि मुख्य सचिव जो गन्ना अधिकारी मुख्य सचिव हैं वो अपना नया नियम लागू किए थे कि किसान अपना गन्ना सेंटर पे ही उलझ सकते हैं, क्या कुछ ऐसी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे बलरामपुर ग्रुप की जो चीनी मिले हैं यानी कुंभी और गुलेरिया, उनके क्रय केंद्रों पर बाकायदा बैनर लगाए हुए हैं। जी जी गन्ना सचिव का आदेश है कि गन्ना किसान तुलवा के प्लाट में गिरवा सकता है। ये जिम्मेदारी चीनी मिल की होती है और जवाबदेही भी उनकी होती है कि गन्ना उठाएं या ना उठाएं। जी जी हमारा लोगों का काम है, अगर हम लोग चाहें, वो अलग बात है कि बाबू से अगर सामंजस्य है तो हम लोग जो है गन्ना ट्रकों में ही डलवाते, लेकिन यहाँ पे गाड़ियां ही नहीं आती। यहाँ पे किसान करीब आप देखेंगे पीछे जाके तो 8-8 दिन से किसान फंसा हुआ है। पर्चियां भी एक्सपायर हो गई हैं। अब एक ट्राली आप भर के लाते हैं, पर्ची आ चुकी है तो किसान सिलाई तो करेगा ही, उसमें किसान का भी नुकसान है और चीनी मिल के भी ये हित में नहीं है, क्योंकि नुकसान उसका भी है। पुराना गन्ना जाएगा तो नुकसान चीनी मिल का भी है और किसान का भी है। क्या लगता है आपको? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप ये अगर न्यूज बना रहे हैं तो ये हमारी न्यूज जाए और मिल प्रशासन को भी इस बारे में सूचना मिले। हम लोगों ने दिया भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 8 गाड़ियां कम से कम ये सेंटर पे होनी चाहिए, जबकि 8 से 9 गाड़ियां पहले भी यहाँ पे भराई। ठेकेदार की लापरवाही रह गई, बहुत ज्यादा लापरवाही है। वो बिल्कुल समझा देते हैं कि हमें जबरदस्ती सेंटर दिया गया है, हम लेना नहीं चाहते थे। तो ये मतलब किसान की जवाबदेही नहीं है, ये चीनी मिल की है। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा उठाएगा। लेकिन ये तो नहीं कि मतलब 8-8 दिन से हम लोग फंसे हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जी क्या कहेंगे ठेकेदार के बारे में? ठेकेदार का नहीं उठा पा रहा तो उसको छोड़ दीजिए। जी सेंटर छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी मिल प्रशासन की है। जी वो अपना जो है उठाएगा। जी मिल प्रशासन पर गंभीर आरोप हैं किसानों के जो आरोप हैं, हमारा गन्ना उठान नहीं हो पा रहा, गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है और बहुत बड़ी समस्या है। एक हफ्ते जो है सेंटर पर जाम लगी हुई है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, ट्रालियां खड़ी हैं और गन्ना नहीं उठान हो पा रहा है। आज किसान भाई एकत्रित हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने बताया है जल्द ही मिल प्रशासन इन समस्याओं का निस्तारण कराए। देखो मिल और भी किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि अगर तौल नहीं हुई है और गाड़ियां इतनी नहीं दी गई तो आप लोग क्या करेंगे और किसके पास जाएंगे? जी क्या नाम होगा? मेरा नाम दिलीप तिवारी है और मैं खरवैया सेंटर का किसान हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जाम की है और जाम इस वजह से क्योंकि यहाँ पे उठान नहीं हो पा रहा है बराबर। जी ठेकेदार द्वारा यहाँ पे गाड़ियाँ सिर्फ 4 दी जाती हैं, जबकि ये 2 लाख प्लस का सेंटर है और काफी ज्यादा यहाँ पे गन्ना उठता है। लेकिन उसके बावजूद 4 गाड़ियों से यहाँ पे पूरा उठान नहीं हो पा रहा है, जबकि यहाँ पर गाड़ियाँ पहले अगर देखा जाए तो 8 से 9 गाड़ियाँ डेली उठान था यहाँ पे। इस वजह से हम लोग पछड़ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम चल रहा है वो तीसरे का तीसरा चल रहा है। अन्य जगहों पे तीसरा खत्म हो गया है। उस वजह से बहुत दूसरी बात है कि जब यहाँ से उठान नहीं हो पा रहा है तो उसी हिसाब से डाक जो है कम आ रही है और डाक कम आने की वजह से अभी तक किसान यहाँ पे गेहूं बुआई भी नहीं कर पाया। हम लोग बहुत पिछड़े